यूपी में जुमे को हुई तशद्दुद पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 9 अजला में 13 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही 304 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें आपको कि इस मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में जुमे को हुई तशद्दुद पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक यूपी के 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 304 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। रांची तशद्दुद से जुड़ी बड़ी खबर है। जमीयत उलमा हिंद ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। रांची में मुजाहिरीन पर हुए तशद्दुद पर जमीयत ने सवाल उठाए हैं। जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हकीमुद्दीन ने कहा कि गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वो गवर्नर और वजीर आला से इस मामले में शिकायत करेंगे। रांची तशद्दुद मामले में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कहा गया है कि इस मामले में मुजाहिरीन पर जिन्होंने गोली चलाई उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि वो इस बाबत गवर्नर और वजीर आला से मिलकर शिकायत करेंगे। जमीयत उल-उलमा की एक डेलीगेशन यहाँ पर रांची में अलग अलग अधिकारियों से मिल रहे हैं। डीआईजी से मुलाकात की डेलीगेशन। सर ये बताइए कि मुलाकात डीआईजी साहब से हुई, क्या मुद्दे रहे, मुलाकात करने के पीछे क्या पर्पस? देखिए, जो अभी जुमे की नमाज के बाद हादसा हुआ है, बनाव बना है रांची या मुल्क के किसी भी हिस्से में, चूँकि रांची में बड़ा वाक़या पेश आया है, सारी दुनिया सारा मुल्क दुखी है, खुद रांची के लोग। तो इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब के मशवरे से हम लोगों ने ये फैसला किया कि यहाँ के अधिकारियों से मिल कर के बातचीत की जाए। जिस तरह की जुल्म ज़्यादती लोगों पे हुई है, इन्हें इंसाफ मिले। इसी सिलसिले में भी हम डीआईजी साहब मिले हैं। अब जा रहे हैं, अभी डीसी साहब से मुलाकात है। कोशिश कर रहे हैं कि आज राज्यपाल साहब से और सीएम साहब से मुलाकात हो जाए। अगर हो गई बहुत अच्छा, वरना जब मौका मिलेगा करेंगे। सर मांगे क्या रही हैं, किस चीज़ को आप लोग अपना डिमांड कर रहे हैं ताकि जो हिंसा हुई? लोग ये भी बताया जा रहा है कि अचानक जुम्मे की नमाज के बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, नाबालिग बच्चे भी थे जिनके हाथों में पत्थर था। किन लोगों ने उकसाया इन लोगों को जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटी? हम सब इसी वजह से परेशान हैं। किसने उकसाया है, कहाँ से पत्थर लाया गया है, और इतने सारे पत्थर नमाज में कैसे जमा हो जाएंगे? तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। अगर जमा होता तो नज़र आता। इसी तरह से जिस तरह से पुलिस ने गोलियां चलाई, और भी तरीके थे रोकने के। आपने गोलियां चलाई, अपने शहरियों को दुश्मनों जैसा सलूक आप कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो ऐसे कसूरवार जो पुलिस के लोग जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनकी भी इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद फैसला होगा क्या करना है।